चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो पढ़ा रहे थे हम आपको चट्टान और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही चैप्टर पढ़ा रहे थे। 5 से 7 में आए थे आप लोग? कितने लोग आए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। हाँ, चलिए ठीक है, आए थे, अच्छी बात है। और आकर के अपना आधुनिक भारतीय इतिहास उसी में कर लीजिए, ठीक है। 7 से 9 आपका चलता रहेगा, लेकिन आधुनिक भारतीय इतिहास शाम में 5 से 7 में शुरू किए हैं, 5:30 से 7 है। तो सबसे पिछले क्लास में भी बोले थे, और जो पिछले क्लास में नहीं आए थे आप जान लीजिए कि आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू ही किए हैं, पहला चैप्टर ही चल रहा है, 2 क्लास हुआ है। आप आधुनिक भारतीय इतिहास 5:30 से 7 में आकर के जो है कर लीजिए, समझ गए। और अभी जो 5:30 से 7 का 2 क्लास हुआ है एप्लीकेशन पर, वो वीडियो अनलॉक ही है। जो नहीं आए थे वो आइए, और नहीं किए हैं तो आप जो है वहां पर जा कर के जो है देख लीजिए, समझ गए। तो आ जाइए, अब जो है हम लोग देखते हैं। आ जाइए, हम लोग देखते हैं। दीजिए तो। पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं 2, 4, 5 प्रश्न का जो है आप जवाब दीजिए, ठीक है। बताइए तो, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी परत में सबसे ज्यादा कौन तत्व होता है? ऑक्सीजन ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं? चलिए, अब आइए, सुनिए, समझिए। हटाइए इसको, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए आराम से, ठीक है। कब क्या होगा ये सब मत पूछिए, जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए, सब चीज होगा। ये लोग को चाहिए एक के दिन में विद्वान बना के भेज दीजिए, एक के दिन में सब चीज खत्म करके भेज दीजिए, तो ऐसा थोड़े होता है। आप एकदम जन्म लिए दौड़ना शुरू कर दिए क्या? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। आइए, समझिए, देखिए, पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट मेंटल से अलग, मेंटल कोर से अलग किसके द्वारा होता है? यह सब चीज जो है हम लोग समझेंगे, और उसके लिए जो है आपको एक मानचित्र ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें पृथ्वी के एक भाग को मात्र दिखाना है, पृथ्वी के मात्र एक भाग को दिखाना है। तो पृथ्वी के सिर्फ एक भाग को हम यहां पर दिखा रहे हैं। ऐसे सामान्य तौर पर अगर पृथ्वी की हम लोग बात करें तो पृथ्वी का आकार लगभग कैसा है? गोलाकार है, गोलाकार है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है, और ध्रुव पर जो है पृथ्वी थोड़ा चपटी हुई है, चपटी हुई है। चपटी हुई का मतलब समझ रहे हैं? जैसे बहुत लोग, जैसे एगो एग्जांपल दे रहे हैं, रुकिए देखने दीजिए मुंह। अरे जैसे देखते होंगे किसी का गाल फूलल रहता है,
फुलल रहता है ना, और किसी का गाल एकदम सुखल रहता है, समझे, वो जो सुखल का गाल वाला होता है वही चपटा हुआ हुआ, समझे बात को। यहां पर सामने में है कुछ कुछ लोग, तो ठीक है, सब मुंह ढकना शुरू कर दिया। देखिए जैसे हमर गाल क्या है, फुलल है, चपटल कहाँ है, हाँ फुलल है हमर गाल, समझे, तो हम खाते पीते हैं, समझे। तो अब देखिएगा, ऐसे ऐसे सुनिए, ये आवाज निकाला है, बताइए दिखने में कितना ईमानदार लगता है। हम तो इस पे कभी शको नहीं कर सकते थे, सब दिन। अब इस रोज एक रोज इसका इलाज होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए सामान्य तौर पर पृथ्वी गोलाकार है, सामान्य तौर पर हम लोग ये मान करके चलते हैं पृथ्वी कैसा है, गोलाकार। लेकिन परीक्षा में पूछेगा ना, तो आपको क्या मारना होगा पता है, नहीं गोलाकार मारना है, अन्य चपटा हुआ मारना है, आपको मारना है लधवक्ष गोलाब, लधवक्ष गोलाब। सामान्य तौर पर पृथ्वी गोलाकार मानी जाती है, लेकिन परीक्षा में जब पूछे तो लधवक्ष गोलाब आपको टिक करना होगा। अब आप यहां पर समझिएगा, पाइथागोरस एक विद्वान था। पाइथागोरस नामक विद्वान ने ही सर्वप्रथम यह बतलाया कि पृथ्वी गोल है। फिर न्यूटन कहा कि पृथ्वी नारंगी के आकार का है। न्यूटन को फले से ज्यादा लगाव था। वृक्ष से सेब गिरा तो न्यूटन सोचा कि सेब नीचे काहे गिरा। अब फिर पृथ्वी को लेकर कहा कि जो पृथ्वी है वो नारंगी के आकार का है। तो नारंगी भी तो लगभग गोलाकार होता है, लेकिन नारंगी देखिएगा ऊपर में और नीचे में, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में चपटा हुआ है, समझ रहे हैं। फिर आपको एक विद्वान हुए जेम्स जीन, वो कहा कि पृथ्वी नाशपाती के आकार का है। तो अलग अलग विद्वान जो है पृथ्वी को लेकर के अलग अलग प्रकार का राय प्रकट किया है। कोई गोलाकार कहा है, कोई नारंगी के आकार का कहा है, कोई नाशपाती के आकार का कहा है। लेकिन अगर हम लोग पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं, पृथ्वी को गोलाकार मान लेते हैं, अगर हम लोग पृथ्वी को मान लेते हैं कैसा, गोलाकार, गोलाकार मान लेते हैं। आप सब लोग एक बात जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से होकर जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसे कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा। और इस विषुवत रेखा की लंबाई है 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। ये सब बात बताए हैं, 12,756 किलोमीटर ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। तो अगर आपसे पृथ्वी का त्रिज्या पूछा जाए कि पृथ्वी का त्रिज्या कितना है, अरे त्रिज्या क्या होता है महाराज, व्यास का सीधा आधा होता है ना जी। तो 1256 का 12,756 का सीधा आधा कर दीजिए। तो 12,756 का सीधा आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 6,300। ये बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। तो पृथ्वी का त्रिज्या अगर देखा जाए, त्रिज्या यानी रेडियस, व्यास डायमीटर, व्यास का अंग्रेजी डायमीटर, त्रिज्या रेडियस। तो पृथ्वी का रेडियस r बराबर होता है 6378 किलोमीटर, ठीक है, 6378 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लिया जाए पृथ्वी के एक हिस्सा को हम लेते हैं, पृथ्वी के एक हिस्सा को लेते हैं। देखिए पृथ्वी का एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। तो पृथ्वी के सिर्फ एक हिस्सा को हम लोग लेते हैं।
पृथ्वी का एक हिस्सा हम लोग ऐसा बना सकते हैं, हां या ना? बना सकते हैं ना जी? अब समझिएगा, अब यहां पर आइए, यहीं पर हम लोगों को काम करना है। आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और क्रस्ट की औसत गहराई, क्रस्ट की औसत गहराई की अगर हम लोग बात करें तो क्रस्ट की औसत गहराई है 35 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। कोई बुक 34 लिखता है, कोई 35 लिखता है, औसत मान के चलिए ना 35। तो क्रस्ट की औसत गहराई कितनी है आपको? 35 किलोमीटर। तो क्रस्ट की औसत गहराई है 35 किलोमीटर। फिर क्रस्ट के बाद पृथ्वी का जो मध्य परत है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। पिछला क्लास किए हैं ना? पिछला क्लास में तो बताए हमारा पृथ्वी का ऊपरी परत क्रस्ट, बीच वाला परत मेंटल और सबसे आंतरिक परत कोर। सबसे आंतरिक परत कोर बताए तो है पिछले क्लास में। तो क्रस्ट के बाद पृथ्वी का जो मध्य परत है, वो मध्य परत आपको क्या कहलाता है? तो मध्य परत कहलाता है आपको मेंटल। क्या कहलाता है? मेंटल। और मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। कितना किलोमीटर तक? 2900 किलोमीटर तक जो है आपको मेंटल की गहराई देखने को मिलती है। और जो सबसे आंतरिक परत है ये है आपको कोर। ये है आपको कोर। और कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। 6378 किलोमीटर तक जो है आपको कोर की गहराई देखने को मिलता है। आप इस पूरे भाग को ले रहे हैं तो ये तो आप स्वयं देखिए ना, ये आपको त्रिज्या हुआ या नहीं हुआ? त्रिज्या हुआ ना जी। तो ऊपरी परत क्रस्ट की गहराई औसत रूप से 35 किलोमीटर, मेंटल की औसत रूप से गहराई 2900 किलोमीटर और कोर की औसत गहराई 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। अब आप देखते होंगे कि कोई भी वस्तु को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर आ जाती है। इसके पीछे एक रीजन यह है कि पृथ्वी के आंतरिक परत जो क्रोड है उसमें निकेल और फेरस की अधिकता निकेल और फेरस की उपस्थिति है। और पृथ्वी के आंतरिक परत कोर में निकेल और फेरस की उपस्थिति के कारण ही जो है आपको जब भी हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह ऊपर से आ जाती है नीचे। तो अब यहां पर क्रस्ट, मेंटल और कोर का औसत गहराई हम आपको बतलाए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है और मेंटल को कोर से अलग कौन करता है? तो क्रस्ट को मेंटल से अलग, ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है, क्रस्ट को मेंटल से अलग अगर देखा जाए तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोह विसिक असंबंधता। मोह विसिक असंबंधता जो है क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। फिर मेंटल को कोर से अलग कौन करता है? तो मेंटल को कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असंबंधता। गुटेनबर्ग असंबंधता। देखिए कहने का मतलब, देखिए मोह विसिक विद्वान का नाम है, गुटेनबर्ग विद्वान का नाम है। तो मोह विसिक नामक विद्वान जो है यह बतलाया कि क्रस्ट मेंटल से अलग होता है। और फिर गुटेनबर्ग भी विद्वान का नाम है, ये बतलाया मेंटल कोर से अलग होता है। तो उसी के नाम पर जो है नाम दे दिया गया मोह विसिक असंबंधता और गुटेनबर्ग असंबंधता। तो मुख्य तौर पर तो यही बात याद रखना है। लेकिन से पहले एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। क्रस्ट को मेंटल से अलग मोह विसिक असंबंधता और मेंटल को कोर से अलग गुटेनबर्ग असंबंधता। लेकिन अगर आप बात करेंगे क्रस्ट की, तो क्रस्ट में भी ऊपरी क्रस्ट है, निचली क्रस्ट है। फिर आप बात करेंगे मेंटल की, तो मेंटल में भी ऊपरी मेंटल है, निचली मेंटल है।
और कोर में भी ऊपरी कोर है और निचली कोर है। तो क्रस्ट, ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, मेंटल और फिर आपको कोर। तो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबंधता, कोनराड असंबंधता। फिर मेंटल में ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है रेपेटी असंबंधता, रेपेटी असंबंधता। और ऊपरी कोर को निचली कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। तो अब फाइनल पे आप आइएगा, देखिए यहां पे गौर कीजिएगा। और आराम से याद हो जाएगा, आप लोग एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके लिए हम एगो ट्रिक बनाए हुए हैं, आगे ट्रिक बताएंगे, मजेदार ट्रिक है, समझ गए। और ये ट्रिक डेली टेस्ट सीरीज के दौरान सोच करके तुरंत निकाले थे, समझे। तो देखिए, ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, ऊपरी हिस्सा क्रस्ट, और क्रस्ट में भी ऊपरी क्रस्ट होता है और निचली क्रस्ट होता है। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, निचली क्रस्ट, क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबंधता, कोनराड असंबंधता। फिर आपको ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, फिर निचली क्रस्ट के बाद आ जाता है आपको मेंटल। क्या आ जाता है? मेंटल। और मेंटल में भी होता है ऊपरी मेंटल। कौन होता है? ऊपरी मेंटल। और नीचे होता है निचली मेंटल, नीचे होता है निचली मेंटल। तो अब जो निचली क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है, इसको अलग करता है मोह विसिक असंबंधता, मोह विसिक असंबंधता। या इसी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोह विसिक असंबंधता, या निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को अलग करता है मोह विसिक असंबंधता। दोनों एक ही बात है, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आपको ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल को अलग करता है रेपेटी असंबंधता, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है रेपेटी असंबंधता, रेपेटी असंबंधता ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है। फिर मेंटल के नीचे आएंगे तो कोर, कोर में भी ऊपरी कोर और निचली कोर, या बाह्य कोर और आंतरिक कोर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो कोर में भी बाह्य कोर और आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। तो अब इसमें देखिएगा आप, निचली मेंटल और बाह्य कोर, अर्थात मेंटल को कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असंबंधता। कौन? आपको गुटेनबर्ग असंबंधता, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबंधता अलग करता है। फिर आपको बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता, लेहमैन असंबंधता। कुछ समझ पाए? नहीं समझ पाए? हाँ, तो दिमाग है ये ना तोरा, तो तू कहां से समझेगा? दिमाग है तुम्हारे पास? भगवान दिमाग दिया है? नहीं समझे। देखिए, सबसे ऊपरी परत क्रस्ट, मध्य वाला परत मेंटल, आंतरिक परत कोर। क्रस्ट को मेंटल से अलग मोह विसिक असंबंधता, मेंटल को कोर से अलग गुटेनबर्ग। ये बात समझ में आया तुमको? अरे तुम ही को बोल रहे हैं यार। ऊपरी परत कौन है? अरे बोलो ना, ऊपरी परत कौन है? मध्य परत, आंतरिक परत। क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता? मोह विसिक। कौन करता? मोह विसिक। और मेंटल को कोर से अलग कौन करता? गुटेनबर्ग। कौन करता है? इतना बात समझ में आया है? हाँ, तो अब समझो। ऊपरी भाग जो क्रस्ट है, क्रस्ट को दो भाग में बांटा जाता है। ऊपरी भाग जो क्रस्ट है, क्रस्ट को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं।
जैसे पृथ्वी के पूरे आंतरिक परत को 3 भाग में बांटे हैं ना जी, आए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। वैसे क्रस्ट को 2 भाग में बांटते हैं। क्रस्ट को कितना भाग में? 2 भाग में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबंधता। कौन अलग करता है? कोनराड असंबंधता। तो क्रस्ट को हम लोग कितने भाग में बांटे? 2 भाग में। क्रस्ट को हम लोग कितने भाग में बांटे? 2 भाग में, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है आपको कौन? कोनराड असंबंधता। कौन? कोनराड असंबंधता। फिर मेंटल, मेंटल को भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है रेपेटी असंबंधता। कौन करता है? रेपेटी असंबंधता। कौन करता है? रेपेटी असंबंधता। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग कोर को भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता। कौन करता है? लेहमैन असंबंधता। कौन करता है? लेहमैन असंबंधता। ये बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से जवाब देना है तुमको। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कौन करता है? क्रस्ट को 2 भाग में बांटे हैं ना जी, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कौन करता है? कोनराड असंबंधता। फिर मेंटल को 2 भाग में बांटे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग कौन करता है? रेपेटी। कौन करता है? रेपेटी। फिर कोर को 2 भाग में बांटे हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग कौन करता है? लेहमैन असंबंधता। लेहमैन असंबंधता। ये बात समझ में आया? चलिए ये बात समझ में आ गया तो वही बात तो यहां पर हम बताए हैं, कितना तोड़ तोड़ करके तो बताए हैं। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग, कोनराड असंबंधता। अब क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है, क्रस्ट का निचला हिस्सा कहिए या क्रस्ट कहिए, बात तो बराबरे है। तो क्रस्ट को निचला क्रस्ट या क्रस्ट कहिए, क्रस्ट को मेंटल कहिए या ऊपरी मेंटल कहिए, बात तो बराबर है। भले हम लोग 2 भाग में बांट दिए हैं। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोहविसिक, और फिर यहां पर ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को अलग करता है रेपेटी, और फिर जो है आपको निचली मेंटल और बाह्य कोर यानी मेंटल और कोर को अलग करता है गुटेनबर्ग। यही बात तो हम समझाए। अब कुछ समझ में आया है कि अब भी नहीं आया है? हाँ, तो अब देखिए इसको याद रखने का ट्रिक बड़ी शानदार है, एकदम सदा के लिए याद रहेगा, समझे? और एकदम क्रमवार तरीका से है। और देखिए ट्रिक कितना शानदार है, लिखते हैं। कमर, हाँ यही तो बाकी था, कमर पर गुलाल। कमर पर गुलाल, यही ट्रिक है। पिछले साल होली में बनाए थे और इस साल होली के बाद काम आ गया आप लोग को। देखिए क, देखिए कितना एकदम सिस्टमेटिक ढंग से है। क कोनराड, म मोहविसिक, र रेपेटी, पर साइलेंट है, गु गुटेनबर्ग, ल लेहमैन। तो एकदम क्रमवार तरीका से नहीं हो गया। सबसे पहले कोनराड, फिर मोहविसिक, फिर रेपेटी, फिर गुटेनबर्ग और फिर लेहमैन। देखिए मुख्य तौर पर परीक्षा में जो पूछा जाता, ऐसे तो पूछने के लिए परीक्षा कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो परीक्षा में पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता है और मेंटल को कोर से अलग कौन करता है। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है मोहविसिक और मेंटल को कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग। क्लियर है बात? समझ में आया? तो अब नीचे से लिखिए। लिखिएगा, पृथ्वी
की त्रिज्या, और देखिए एगो बात बताते हैं, सुनिए, 7वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में है पृथ्वी की औसत त्रिज्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। तो वो भी बात सही है, ई भी बात सही है, दोनों बात सही है। 6371, 6378, 7 का अंतर है। और जानते हैं 12,756 तो विश्वतीय व्यास है, और सीधा आधा कर दीजिए 6378 होगा। तो एग्जैक्ट डाटा 6378 ही होता है, लेकिन 7वां क्लास का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें पृथ्वी की औसत त्रिज्या लिखा हुआ है 6371 किलोमीटर। तो 6-7 का अंतर है, कोई टेंशन ना है, ठीक है। लगभग में, हाँ, नोमरिकल बनाने में 6400 भी लगभग में लेकर के बनाया जाता है नोमरिकल, समझे। तो नीचे से लिखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर है। नीचे से लिखिएगा, पृथ्वी का आकार लधभक्ष गोलाब, गोलाब कॉस्ट में जियोड, पृथ्वी का आकार लधभक्ष गोलाब, लधभक्ष गोलाब कॉस्ट में जियोड, पृथ्वी का आकार लधभक्ष गोलाब जैसा है जिसमें 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 ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी, जिसमें ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी चपटी हुई है, यानी सिकुड़ा हुआ, चपटी हुई मतलब सिकुड़ा हुआ, समझ रहे हैं, सिकुड़ा हुआ, और ध्रुवीय क्षेत्र बर्फीला इलाका न है, हो बर्फीला इलाका है, समझे, तो चपटा हुआ है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, एगो बात लिखा देते हैं, वो न्यूटन जेम्स जिन सब नहीं भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम पाइथागोरस ने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, ये बात पूछा जाता है। न्यूटन जेम्स जिन और विद्वान का नहीं पूछा जाता, लेकिन पाइथागोरस के विषय में पूछा जाता है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, नीचे से लिखिएगा, सर्वप्रथम पाइथागोरस नामक विद्वान ने 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 यह बतलाया कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी गोलाकार है। चलिए नीचे से लिखिएगा, क्रस्ट की औसत गहराई 35 किलोमीटर, कोमा क्रस्ट की औसत गहराई 35 किलोमीटर, कोमा मेंटल की औसत गहराई 2900 किलोमीटर,
तक तथा 2900 किलोमीटर तक तथा मेंटल की औसत गहराई 2900 किलोमीटर तक तथा कोर की औसत गहराई कोर की औसत गहराई कोर की औसत गहराई 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलता है तथा कोर की औसत गहराई 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलता है तथा कोर की औसत गहराई 6378 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। अब नीचे से पहले भाषा में लिख लीजिए, ठीक है, और फिर जो है मानचित्र बना लीजिएगा, समझे। तो मेन तौर पर भाषा में जो है ना पांचों लिखा दे, 2 को लिखाने का मन है, ठीक है। अब मानचित्र जो है पांचों का बना लीजिएगा, लिखा देते हैं 2 को जो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नीचे से लिखिएगा, क्रस्ट को मेंटल से अलग क्रस्ट को मेंटल से अलग क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविशिक असंबंधता क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविशिक असंबंधता क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविशिक असंबंधता और मेंटल को कोर से अलग और मेंटल को कोर से अलग और मेंटल को कोर से अलग गुटेनबर्ग असंबंधता गुटेनबर्ग असंबंधता गुटेनबर्ग असंबंधता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कोनराड असंबंधता, कोमा नेक्स्ट पॉइंट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग कोनराड असंबंधता, कोमा ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग 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 रेपेटी असंबंधता, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग रेपेटी असंबंधता, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग रेपेटी असंबंधता और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग लेहमैन असंबंधता और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग लेहमैन असंबंधता करता है। ये पॉइंट में सबको समेट दिए, समझे। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं ना होइएगा कौन चीज में। जैसे यहां पर हम मूल तौर पर लिखाए हैं क्रस्ट को मेंटल से अलग मोहविशिक असंबंधता, तो यहां पर जो है हम आपको बताए हैं कि निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग मोहविशिक असंबंधता करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन भी है नहीं ना है? हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो है मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, और जो है फिर आप भी अपना इसी आधार पर जो है बना लीजिए। लगाया हुआ है
कहाँ लगा हुआ? ये सब को दिमाग थोड़े, उतना दिमाग रहता तो यही रहता। भूकंप बला है। भूकंप तो कब भी हुआ है? कहाँ सुनामी में चले गए थे आप क्या? हाँ, कहाँ है भूकंप बला? छोड़िए छोड़िए, जाइए 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 ना जी। अरे उधर जाइए ना। हाँ है, यहां पर तो है। यही तो है महाराज, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, यही बना लीजिए महाराज। अजीब हाल है। देखिए ना, ऊपरी भाग क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है, अंदर वाला कोर है। आउटर कोर, बाह्य कोर, इनर कोर, यानी आंतरिक आंतरिक कोर। यही बात तो है, यही बात तो हम आपको बतलाए हैं महाराज। हम बनाए है महाराज है। हे, आया जी नेटवर्क? है, आ गया। हाँ, आ गया नेटवर्क जी। चलिए आइए। हाँ, ऐसे ही बना लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। वो भी फिगर हम आपको दे देंगे, आपको जो बनाना होगा अपना बना लीजिएगा। है थोड़ी का है। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ठीक है। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है कोनराड असंबंधता। निचली क्रस्ट को मेंटल से अलग, ऊपरी मेंटल से अलग करता है मोहविसिक। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करता है रेपेटी असंबंधता। रेपेटी असंबंधता। निचली मेंटल को बाह्य कोर से अलग करता है गुटेनबर्ग असंबंधता। और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है लेहमैन असंबंधता। और इसको क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक है कमर पर गुलाल। कमर पर गुलाल। ठीक है, ट्रिक है। और क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक है। अपना बना लीजिए इसको जैसे बनाना है। बना लिए। इसमें है कि थोड़े है बहुत कुछ।
बना लिए? आगे बढ़े ना। चलिए, तो आपको पिछले क्लास में हम एक बात बताए थे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघला हुआ पदार्थ जिसे मैग्मा कहते हैं, ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद वह बाहर निकलती है और फिर ठंडा होकर कठोर चट्टान का निर्माण करती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना खत्म हो गया। अब बेसिकली जो हम लोगों को जानना है वह चट्टान के विषय में जानना है, चट्टान। और पिछले क्लास की अगर आप बात करेंगे तो पिछले क्लास में भी चट्टान अर्थात रॉक के विषय में हम आपको थोड़ा बहुत बात बताए थे। और अगर आपको स्मरण हो, अगर आपको याद हो, तो हमने आपको यह बात बतलाया था कि अगर हम चट्टान की बात करें तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित या रूपांतरित, यही ना होता है। तो अब आप गौर से सुनिएगा, चट्टान की अगर हम लोग बात करें तो चट्टान होता है आपको 3 प्रकार का। चट्टान होता है आपको 3 प्रकार का। एक होता है आपको आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है आपको अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है आपको रूपांतरित चट्टान। तीसरा क्या होता है आपको? रूपांतरित चट्टान। और आपको इन चट्टानों में अगर बात की जाए मूल चट्टान की, मूल चट्टान की, तो मूल चट्टान आग्नेय चट्टान है। जैसे फिजिक्स में 7 गो मूल मात्रक होता है ना, और वही 7 मूल मात्रक का प्रयोग करके अन्य एसआई मात्रक सब क्रिएट किया जाता है ना जी? नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो वैसे ही मूल चट्टान आग्नेय चट्टान है, इसी से अवसादी बनता है और इसी से कायांतरित बनता है। तो मूल चट्टान जो है, मूल चट्टान आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान से ही अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, और अवसादी चट्टान से ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ये जो आग्नेय चट्टान से अवसादी और फिर अवसादी से कायांतरित चट्टान में परिवर्तित होता है, इसे कहा जाता है चक्र। क्या कहा जाता है? चक्र। यानी चट्टान एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित होता है उसे चक्र कहा जाता है। और देखिए, जो आग्नेय चट्टान होता है यह कठोर और जीवाश्म रहित होता है। यह कठोर और जीवाश्म रहित चट्टान होता है, और इस चट्टान में आग्नेय चट्टान में लोहा, निकेल, तांबा, सोना, प्लेटिनम जैसे धातु पाए जाते हैं। लोहा, निकेल, तांबा, प्लेटिनम जैसे तत्व जो है आपको आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये सब आग्नेय चट्टान के प्रमुख उदाहरण है। इसमें जो बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर आपको दूसरा अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान की अगर आप बात करेंगे तो यह परतदार चट्टान होती है, और इसमें जीवाश्म पाई जाती है। इसमें जीवाश्म पाई जाती है, और जीवाश्म के पाए जाने के कारण ही यह चट्टान कोयला के लिए, यह चट्टान पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए जो है यह चट्टान जो है आपको प्रसिद्ध है। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब जो है आपको अवसादी चट्टान से ही निकलता है। अवसादी चट्टान से ही निकलता है। और दामोदर नदी घाटी हो गया,
फिर जो है महानदी घाटी हो गया, गोदावरी नदी घाटी हो गया, यहां पर अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। इसी वजह से उन क्षेत्रों में जो है आपको कोयला की उपस्थिति जो है आपको देखने को मिलती है। अवसादी चट्टान की अगर आप बात करेंगे तो चूना पत्थर हो गया, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद जो है आपको रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान, रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान, अगर आप रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान की बात करेंगे, ताप, दाब तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान ही रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान में परिवर्तित होता है। इसके बेहतरीन उदाहरण माने जाते हैं संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। समझ गए? सेल से स्लेट बनता है, सेल से स्लेट बनता है, सेल अवसादी चट्टान है, उससे स्लेट बनता है, स्लेट कायंत्रित चट्टान है। फिर चूना पत्थर अवसादी चट्टान है, उससे बनता है संगमरमर, उससे बनता है संगमरमर। तो संगमरमर जो है आपको रूपांतरित चट्टान है। और चट्टान में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यह पूछा जाता है कौन आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण है और कौन रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान के उदाहरण है। ऐसे करके जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे दे देगा निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान है, ऑप्शन में दे देगा स्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। फिर दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान है, जैसे दे देगा गेब्रो। इसके बाद जो है आपको चूना पत्थर, बेसाल्ट, क्या हो जाएगा उत्तर? चूना पत्थर। तो चट्टान से जो बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन किस चट्टान के उदाहरण है। तो मूल तौर पर यह बात जो है आपको याद रखनी है। तो अब नीचे से आप लिखिए, लिखिए। ये बात तो आप लिख ही लिए थे, चट्टान तीन प्रकार का है, तीन प्रकार का होता है। आप देखिए पीछे लिखाए हुए हैं, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए हुए हैं। तो अब नीचे से लिखिएगा आग्नेय चट्टान, लिखिएगा, लिखिएगा यह मूल एवं प्राथमिक चट्टान है। यह मूल एवं प्राथमिक चट्टान है। यह मूल एवं प्राथमिक चट्टान है। यह जीवाश्म रहित और कठोर होता 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 है। आर्थिक रूप से यह चट्टान बहुत ही संपन्न होता है। आर्थिक रूप से यह चट्टान बहुत ही संपन्न होता है। आर्थिक रूप से यह चट्टान बहुत ही संपन्न होता है क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, निकेल, क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, निकेल, क्योंकि इसमें लोहा, तांबा, निकेल, सोना, प्लेटिनम, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम, मैग्नीज जैसे तत्व पाए जाते हैं।
नीचे से। इस चट्टान के प्रमुख उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेबो साइनाइट, ग्रेबो साइनाइट है, अलग अलग है। ग्रेबो कॉमा साइनाइट, पेग्मेटाइट, 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 डायोराइट, डायोराइट इत्यादि है। इत्यादि है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसाल्ट चट्टान में जब उद्भेदन होता है या टूट फूट होता है, छोड़िए टूट फूट होता है लिखिए, बेसाल्ट चट्टान में जब टूट फूट होता है, नेक्स्ट पॉइंट, बेसाल्ट चट्टान में जब टूट फूट होता है, बेसाल्ट चट्टान में जब टूट फूट होता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टान में जब टूट फूट होता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, पेग्मेटाइट चट्टान में अभ्रक, 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 पेग्मेटाइट चट्टान में अभ्रक पाया जाता है। आगे अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान डैश दे करके, यह एक परतदार चट्टान होती है। यह एक परतदार चट्टान होती है। यह एक परतदार चट्टान होती है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का, इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इस चट्टान में खनिज तेल, कोयला इत्यादि पाया जाता है। इस चट्टान में खनिज तेल, कोयला इत्यादि पाया जाता है।
इस चट्टान के प्रमुख उदाहरण इस चट्टान के प्रमुख उदाहरण बलुआ पत्थर, कोमा चूना पत्थर। इस चट्टान के प्रमुख उदाहरण बलुआ पत्थर, कोमा चूना पत्थर, कोमा सेल, कोमा बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट। लिग्नाइट कोयला, कोमा सपिंड इत्यादि है, सपिंड इत्यादि है। आगे हेडिंग मारिएगा, कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान। कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान, डैश देकर के लिखिएगा। ताप टेम्परेचर, ताप कोमा दाब यानी प्रेशर, ताप कोमा दाब एवं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। ताप कोमा दाब एवं रासायनिक अभिक्रिया के कारण ताप, दाब एवं रासायनिक अभिक्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान से कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। इसके प्रमुख उदाहरण स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, एंथ्रासाइट कोयला, फाइलाइट, सिस्ट इत्यादि है, फाइलाइट सिस्ट इत्यादि है। अब जितना समझाए हैं उतना लिखा दिए हैं, पढ़िए इसको, फिर याद करवाएंगे। पढ़िए जल्दी।
है पढ़िए, पढ़ने बोले हैं। पता नहीं क्या होता है। चूना पत्थर का मतलब क्या होता है बताइए? चूना पत्थर का मतलब क्या होता है? एंथ्रासाइट कोयला का मतलब क्या होता है? बिटुमिनस कोयला का मतलब क्या होता है? जैसे एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट कोयला, वही वैसे ही सपिंड भी एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक, एक प्रकार का चट्टान है। पढ़ लिए? पढ़ लिए जी? दीजिए तो। है आइए तो, है आइए, है आइए। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी गोल है? किसने कहा है? क्रस्ट की औसत गहराई, मेंटल की, कोर की। क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता? मेंटल को कोर से। आए? क्रस्ट को मेंटल से अलग कौन करता? मेंटल को कोर से। ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से, ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से। आए? अब बाह्य कोर को आंतरिक कोर से। आए? ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से और निचली क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से। मोह विसिक। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से रेपेटी, निचली मेंटल को बाह्य कोर से गुटेनबर्ग, बाह्य कोर को आंतरिक कोर से। आए? क्लियर है? प्राथमिक और मूल चट्टान कौन है? आए? कौन चट्टान में लोहा, तांबा, निकेल, सोना, प्लेटिनम, मैग्नीज पाया जाता है? आए? कौन चट्टान में? और कौन चट्टान जीवाश्म रहित होता है? आए? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ग्रेबो, साइनाइट, पेग्मेटाइट, डायोराइट। कैसा चट्टान है? कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताइए तो। कौन चट्टान के टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है? आए? किस चट्टान में अभ्रक पाया जाता है? किसमें? कौन परतदार चट्टान होती है? आए? अब सादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? आए? किस चट्टान में खनिज, तेल, कोयला पाया जाता है? किसमें? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लिग्नाइट, कोयला, सपिंड। कैसा चट्टान है? आए? अब सादी चट्टान का उदाहरण बताइए तो। ताप, दाब एवं रासायनिक अभिक्रिया के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान का निर्माण किसमें होता है? किसमें होता है? सिलेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, एंथ्रासाइट, कोयला, फाइलाइट, सिस्ट। क्या है? कैंतरी चट्टान का उदाहरण बतलाइए तो। अगला क्या है चैप्टर बतलाइए तो थोड़ा, क्या है? चलिए, चट्टान भी खत्म हो गया, वायुमंडल खत्म हो गया, नदी, झील, जलप्रपात, नदी किनारे बसे शहर, पर्वत, पठार, मरुस्थल, जनजाति, घास भूमि। चलिए, कल दो वो छोटा छोटा चैप्टर पढ़ाएंगे। एगो जल संधि पढ़िएगा कल, ठीक है? जल संधि पढ़ा देंगे, जल संधि और जल डमरू मध्य कल पढ़ा देंगे,
ठीक है, चलिए इसके आगे मिलेंगे कल। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं कल।